आओ, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया बेसिकली लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, एंड देन हमने मिरर, मिरर का इन्वेंशन कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे वो बना। मिरर के टाइप, शॉर्ट में हमने मिरर का टाइप देखा कि मिरर कितने टाइप का है, शॉर्टली ब्रीफली उसको, और हम आगे जाएंगे। तो पहला तो प्लेन मिरर, ठीक है, नॉर्मली हमारे सबके घर पे होता ही है, हम लोग के ड्रेसिंग टेबल पे होता ही है, या फिर शेविंग वेविंग करने के लिए भी घर पे होता है मिरर, ठीक है। तो ये एक प्लेन मिरर है, समझो ये प्लेन मिरर हमने कंसिडर किया। ये उसका बैक साइड है, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास का ये रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट है मिरर का, जहाँ पे हम, तो क्या होता है सिंपली, हमें इमेज हमारे आंखों पे बनता कैसे, हमें दिखता कैसे है ग्लास में इमेज, ये इंसिडेंट रे है मिरर पे। लाइट जो है, लाइट रेस जो है हर तरफ स्प्रेड होता है, वो तो यहाँ पे भी स्प्रेड होगा, यहाँ पे भी स्प्रेड होगा, पर अगर मिरर पे हम ऑब्जर्व करें तो वो ऐसे भी जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ परपेंडिकुलरली ही आए, बट फॉर एग्जांपल इफ हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं मिरर में, ठीक है, तो ये लाइट रेस ऐसे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ऐसे पड़ा, और उसका जो रिफ्लेक्टिंग रे है सेम पाथ वो यूज करेगा, इसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे आंखों पे इमेज बनेगा, और हमें हमारा इमेज, सिंपल इमेज हमारा मिरर में दिखाई देगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और ड्राइंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि एक पॉइंट सोर्स का, पॉइंट सोर्स से रिफ्लेक्ट, पॉइंट सोर्स से जब उससे एक रे, ग्लास पे इंसिडेंट रे अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो जो रिफ्लेक्ट करेगा और इमेज कैसे बनती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। मिरर है, लेट से ये मिरर है, ये इसका बैक साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इसमें लगा है, और ये उसका फ्रंट हो गया। से M1 M2 ये एंड्स है, मिरर के एंड पॉइंट्स है। एक पॉइंट सोर्स है जो हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे पॉइंट सोर्स कुछ भी, एक कैंडल हो या फिर एक बल्ब हो, लाइट हो, वो यहाँ पे उस पॉइंट सोर्स को नाम देंगे हम O, ठीक है। अब इंसिडेंट रे जो हमारा है, ये तो ऐसे भी स्प्रेड होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। ये हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं ऐसा, पॉइंट सोर्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब लेट से कि एक लाइट सोर्स ऐसे बरोबर परपेंडिकुलरली मिरर पे फॉल हुआ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे होगा, ये लाइट सोर्स है, इंसिडेंट रे, इसको नेमिंग दे देते हैं R1 या फिर R2, और एक और लाइट ऐसे पड़ा, ये हो गया R1, यहां नेमिंग देते हैं इसको R1 और R2, ठीक है। तो होगा क्या, ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, और ये भी रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। अब प्लेन मिरर में होता क्या है, प्लेन मिरर में जो ये रिफ्लेक्टिंग रेज है, ये रिफ्लेक्टिंग रेज, ये एक दूसरे को मीट नहीं करती है, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं होगी। जो भी इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग रे एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, इसलिए हमें एक सिंपल पिक्चर मिरर में हमारा दिखता है, ठीक है। और पहला लॉ, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, हंस सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर का जब रिफ्लेक्शन होता है वहां से,
तो वो रिफ्लेक्टिंग रे एक दूसरे को मीट नहीं करती, यानी वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसलिए वर्चुअल इमेज वहां पे बनता है। वर्चुअल इमेज यानी जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट ना करे तो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज कभी, फॉर एग्जांपल, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन सिर्फ हमारा, हम मिरर में इमेज देखना ये नहीं पढ़ रहे। तो रिफ्लेक्शन मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन से कोई स्क्रीन यहाँ पे रखे, अगर कोई समझो ये अगर मिरर है, मिरर का इमेज है, और मिरर से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट किया तो उससे इमेज प्रोड्यूस होता है, क्या होगा, बट कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मीट करेंगे तो, ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मीट करेंगे तो ही रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज। बट इस कंडीशन में प्लेन मिरर से जब भी रिफ्लेक्टेड रेस रिफ्लेक्ट होता है तो ये एक दूसरे को मीट नहीं करते, इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म नहीं होता है। तो यहां पे ये केस है ही नहीं, यानी यहां पे आप कोई स्क्रीन रख के रिफ्लेक्टेड रेस को एक इमेज फॉर्म करना चाहो तो नहीं फॉर्म होगा प्लेन मिरर में, ठीक है। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो प्लेन मिरर से हमको वर्चुअल इमेज जनरेट होता है, जो हम रिफ्लेक्टेड रे की मदद से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है, बस मिरर के सामने हम अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बेहतर से जब इसके आगे हम जाएंगे, जैसे कि बाकी जो स्पेरिकल मिरर वगैरह है, स्पेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्वियसली आपको रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्शन से आपका इमेज बनेगा, ठीक है, उसका एक्सरसाइज हम करेंगे तो और बेहतर तरह से। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि प्लेन मिरर में हम सिर्फ मिरर में अपना इमेज या फिर कोई चीज को हम मिरर में देख सकते हैं। पहला लॉ यही है कि रिफ्लेक्टेड इमेज डू नॉट एक्चुअली मीट, हंस सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। एंड ये रे को, ये रिफ्लेक्टेड रे जो ये है, फॉर एग्जांपल इसको हमने एक्सटेंड किया, ये हमने यहां पे एक्सटेंड किया, ये हमारा यहां पे हमने एक्सटेंड किया, ये, ठीक है, यानी ये तो हम डायग्राम में ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं कि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखा है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेस को हमने एक्सटेंड किया, तो ये हमारा O1 पॉइंट यहां पे जनरेट होता है, और ये एक्चुअली हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तब ये हो जाता है हमारा, ये इमेज का पोजीशन है और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। और ये एक्चुअली पोजीशन ऑफ इमेज होता है, यानी आप जब जितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो या फिर आप खुद खड़े रहो, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी आपको दिखेगा मिरर में, ठीक है। इसलिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर सोर्स फ्रॉम द मिरर, जो भी सोर्स है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी और एक डायग्राम से समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर। समझो ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया, इस तरफ हमारा फ्रंट है, से M1 ये एंड पॉइंट्स है मिरर का, ठीक है। अब ये एक पेंसिल है,
ठीक है। तो जिस तरह से ये पेंसिल ये फ्रंट में आपने मिरर में रखा, तो मिरर में आपको ऑब्जर्व कैसा होगा, जिस तरह से पेंसिल रखा है आपने उस तरह से, जितने साइज का जितना लेंथ उस पेंसिल का होगा उतना लेंथ आपको ऑब्जर्वेंस में मिलेगा मिरर में, जिस तरह से आपने पेंसिल रखा है, ठीक है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स, यानी जो भी सोर्स आपने मिरर के फ्रंट में रखा है सेम साइज का इमेज आपको मिरर में मिलेगा, ठीक है, मिरर में आपको ऑब्जर्व में आएगा। अभी the image of a word appears laterally inverted in the mirror. The image of every point on the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. This is called lateral inversion. यानी अभी आप कोई वर्ड है, कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अरुण, मेरे नाम का स्पेलिंग है ARUN, ठीक है। तो ये ऊपर देखो ARUN, ये मैंने लिखा है ARUN। तो जब आप इसको मिरर में ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये ARUN, ये जब लिख के आप मिरर में रखोगे तो आपको ऑब्जर्व कैसा होगा, ऐसा उल्टा आएगा। और अगर यही नाम मुझे अगर ऑब्जर्व करना है करेक्टली तो मुझे उल्टा ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यानी अल्फाबेट है वो आपको लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि सीधे से उल्टा नहीं दिखेगा बट लेफ्ट का राइट दिखेगा, लेफ्ट का राइट। तो अगर आपको वर्ड यानी मिरर में जो आपको इमेज दिखता है, फॉर एग्जांपल आप अपना इमेज आप ऑब्जर्व करो, तो अगर आप इमेज में आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो इमेज में आपको क्या दिखेगा, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। आप अपना लेफ्ट ईयर पकड़ोगे आपको दिखेगा कि राइट ईयर पकड़ा है इमेज में, ठीक है, जो मिरर में जनरेट, प्लेन मिरर में जो जनरेट होगा इमेज। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये एक पॉइंट याद रखो कि द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस, यानी जितने डिस्टेंस पे मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स होगा उतने डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगा कि मिरर के उतने अंदर इमेज फॉर्म हो रहा है, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पॉइंट इटसेल्फ, and this is called lateral inverted inversion, lateral inversion या lateral inverted image मिलेगा आपको। lateral inverted image मतलब जैसा अभी मैंने बताया नाम से आपको, या फिर आप अपने आप को ही देखेंगे, राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा कि इमेज में आपको लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा, लेफ्ट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखाएंगे तो राइट दिखेगा। तो ये lateral inverted image होता है, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि when a person stand in front of a plane mirror, how is the image formed एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया ऑलरेडी कि हाउ इज द इमेज फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज कैसा होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस, जो सेम डिस्टेंस होगा यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स का पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स। एंड What is the nature of the image? तो नेचर क्या होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, प्लेन मिरर में, ठीक है। अभी ऐसे बोला गया है कि ये दो मिरर, समझो कि ये दो मिरर है, दो मिरर ऐसा रखा हुआ है फॉर XYZ, कोई भी इसके बीच का एंगल कुछ भी हो, और यहाँ पे इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मिरर है, ये मिरर 1 है, मिरर 1 एंड मिरर 2, ये दो मिरर है। अगर ये दो मिरर रख दिया तो यहाँ पे अगर उसके आपने फ्रंट में एक अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो कोई फिक्स नहीं है कि उसका इतना फिक्स इमेज आएगा, ऐसा नहीं है कि दो मिरर है तो ये दो इमेज आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पे पड़ेगा, फिर उसमें से उसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ेगा, ऐसे एक दूसरे पे उसका रिफ्लेक्शन, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करते रहेगा।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए कि नंबर ऑफ इमेज यानी n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एंगल -1। ठीक है, तो समझो हम लोग एक टेबल है, ये टेबल कंप्लीट करते हैं। टेबल कंप्लीट करते हैं कि जब एंगल 120 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो और 30 डिग्री हो, तो कितने इमेज फॉर्म होंगे। इस फॉर्मूला से सिंपली हमको पता चल जाएगा। आपने देखा है ग्लास रूम्स में मिरर रूम्स होते हैं जहां पे बहुत सारे मल्टीपल मिरर्स होते हैं। आप चले जाते हो तो उसमें बहुत सारा इमेज होता है और फाइनली क्या होता है, उसके जिस डोर से आए हो उस पर भी मिरर होता है। तो फाइनली यू आर नॉट एबल टू फाइंड एक्चुअली वेयर इज द वे टू गो आउट, क्योंकि हर जगह आपको मिरर 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 दिखता है और हर जगह आपको अपना इमेज दिखता है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो फॉर्मूला आपका क्या है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री -1 अपॉन 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाता है 360 डिग्री -120 डिग्री अपॉन 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120 टू 120 मल्टीप्लाई बाय 1 के नीचे कुछ नहीं है तो सेम ही रहेगा। तो ये 120 डिग्री इंटू 1 हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा अपना 240 डिग्री अपॉन 120 डिग्री। 120 1 जा एंड 120 2 जा। ठीक है, तो 120 डिग्री का अगर एंगल है दो मिरर के बीच तो 2 इमेज आएगा। लेट्स से 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, आप कंसीडर करो कि 90 डिग्री का एंगल बना है। 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 90 डिग्री। 90 1 जा एंड 90 3 जा, यानी हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट गया और 9 1 जा एंड 9 3 जा, ये 3 इमेज। ठीक है, ये 3 इमेज होगा। ऐसे ही आप 60 डिग्री का एंगल करोगे तो 6 इमेज होगा, 45 डिग्री का होगा तो 7 इमेज होगा और अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो 11 इमेज होगा। ठीक है, अभी इनकेस हमको हमारा पूरा इमेज हमको हमारे मिरर में चाहिए, प्लेन मिरर में हमको हमारा पूरा इमेज हमें देखना है, तो हमारा मिनिमम लेंथ, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, लंबाई मिनिमम मिरर का, मिरर कितना लंबा होना चाहिए ताकि हमारा पूरा इमेज हमको उसमें दिखाई दे। तो इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। अगर मेरा हाइट 5 फीट है तो मुझे कम से कम 2.5 फीट का मिरर चाहिए, यानी मेरे हाइट से हाफ हाइट का कम से कम मिरर होगा, तो मैं अपना पूरा उसमें इमेज, पूरा मेरे हाइट का, पूरे मेरे बॉडी का इमेज मैं उसमें ऑब्जर्व कर पाऊंगा। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। लेट्स से आपका मिरर है PQ, P एंड Q, ये इतना आपका मिरर है। ठीक है, और लेट्स से PQ इतना मिरर है और ये NQ इतने हाइट पे मिरर हाइट से ऊपर रखा गया है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर रखा हुआ है Q तक, यानी NQ हाइट है ग्राउंड लेवल टू मिरर। एंड समझो एक ऑब्जर्वर है, वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये उसका हेड है H, ये उसका हेड है, ये उसका आई है और ये उसका फीट है, ग्राउंड लेवल पे उसका फीट होगा। ठीक है, तो ये उसका फीट है,
फीट है। तो h उसका हेड, e उसका आई ऑब्जर्विंग एंड f उसका फीट, और दो मिड पॉइंट लेते हैं हेड और आई के बीच में, r एंड आई और फीट के बीच में मिड पॉइंट लेते हैं s। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मिरर पी क्यू क्या है, मिरर, ये पी क्यू मिरर का हाइट है। ऐसे ही ये, जैसे हमने ये हाइट लिया फ्रॉम बॉटम एंड ऑफ द मिरर टिल द ग्राउंड लेवल, ऐसे ही टॉप एंड ऑफ द मिरर से ये ऑब्जर्वर के हेड तक का हाइट लेते हैं। ये इसको हम M1 M से नेमिंग करते हैं, M1 N। अभी आरपी एंड एसक्यू ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब प्रूव करना क्या है हमको कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। Therefore आर एस क्या है, आर एस है, आर और एस है आर ई प्लस ई एस, ठीक है। आर एस क्या होगा, आर ई प्लस ई एस करोगे तो हो जाएगा। और आर ई क्या होगा, आर ई क्या होगा, आर ई होगा हाफ ऑफ, आर ई होगा हाफ ऑफ एच ई, हाफ ऑफ एच ई, ठीक है ना। आर ई होगा ना हाफ ऑफ एच ई, प्लस ई एस क्या होगा, ई एस होगा हाफ ऑफ ई एफ, हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है। अभी इज इक्वल टू हाफ हाफ कॉमन हो गया, ये हाफ आ गया बाहर, ब्रैकेट में आ गया एच एफ प्लस ई एफ। अब एच आर ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच ई, आर ई हो जाएगा हाफ ऑफ एच ई, एंड ई एफ होगा, ई एस होगा हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है। तो ये हाफ कॉमन आ गया, तो हो गया एच ई प्लस ई एफ। अब एच ई प्लस ई एस क्या हो गया, ई एफ, एच ई प्लस ई एफ क्या हो गया, एच ई प्लस ई एफ हो गया एच एफ, ठीक है। एच एफ क्या है, एच एफ ऑब्जर्वर का हाइट है, ठीक है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हमने लिया था। अगर हम परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलर है और सामने हमने ये बराबर ये लिया है, तो पी क्यू इक्वल टू आर एस है, ठीक है। देयरफॉर अभी ये हमको मिल गया आर एस इज इक्वल टू आर ई प्लस ई एस। अब आर ई इक्वल टू हाफ ऑफ एच ई है और ई एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ है। अब एच ई प्लस ई एफ करोगे तो क्या होगा, एच ई प्लस ई एफ क्या होगा, एच एफ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर का अगर हाइट है, ऑब्जर्वर हाइट है, और पी क्यू यदि लंबाई है मिरर का, तो ये आ गया पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच एफ, यानी अगर हाफ अगर मिरर का लेंथ है, तो अगर हाफ ऑफ द जो ऑब्जर्वर का हाइट है, अगर उसके हाफ हाइट का भी, हाफ लंबाई का भी अगर मिरर होगा, तो पूरा बॉडी उसमें ऑब्जर्वर को दिखाई देगा मिरर में, ठीक है।